हेलो दोस्तों, बायोसाइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे विद्युत विभव की, विद्युत विभवांतर की, और इस पर एक या दो सवालों की बात कर लेंगे। ठीक है ना, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या चीज होते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चाहे क्लास 10th को हो चाहे 12th के हो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, तो इसको ध्यान से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप। क्या हेडिंग आपकी बनेगी? विद्युत विभव। विद्युत विभव, विभव यानी इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब होता क्या चीज है, विद्युत विभव किसे कहा जाता है? ध्यान सुनिए। जैसे ये कोई चालक तार हो गया, ठीक है, बहुत लंबा रहे, बहुत ज्यादा दूर रहेगा, ठीक है ना, बहुत लंबाई रहेगी तो अनंत इसकी लंबाई मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान लेते हैं अनंत लंबाई है। यहां से किसी आवेश को Q को यहां से बहुत दूर तक ले जाना है, ठीक है ना। अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक अगर ले जाना है तो ले जाने में कोई कार्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो यही जो कार्य किया जाता है इसे क्या कहा जाता है? इस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यानी किसी आवेश को बहुत दूर से ला रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। और विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से। किसे? V से। तो चलिए लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में एकांक मतलब एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का, उसे उस बिंदु का, उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव कहा जाता है, कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है, जिसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा? विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभव बराबर होगी क्या? किया गया कार्य। लिखें, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश। जितना कूलाम का आवेश रहेगा, विद्युत क्या रहेगा? आवेश। जितना धारा हम क्या आवेश को ले जाएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब देखिए, विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित किया है? V से। किया गया कार्य को W से, वर्क हो गया, वर्क डन। विद्युत आवेश को किससे? Q से। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था? तो ध्यान दीजिए, यह होगा कि नहीं होगा। अब हमें चाहे इसका मान निकालना रहे तो W और Q का मान दिया रहेगा, अगर W का मान निकालना रहे तो इसका मान दिया रहेगा। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, इसका किया गया कार्य, अगर इसका मात्रक कहें विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा तो कैसे क्या क्या कहेंगे? किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। जूल बटे नहीं बोलते हैं, प्रति कूलाम कहा जाता है। तो क्या होगा इसका मात्रक? विद्युत विभव का, विद्युत विभव का, विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक कहेंगे क्या? क्या चीज होगी? तो ध्यान दीजिए, इसका क्या होता है? जूल होता है। किया गया कार्य जूल, और बटे को क्या लिखा जाता है? प्रति, और इसका आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। जूल प्रति कूलाम ना। या अगर इसको हटा दें, या
तो एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, जूल प्रति कूलाम को कहा जाता है वोल्ट। क्या कहा जाता है, वोल्ट, जिसको वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट ना। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए विद्युत विभव क्या चीज है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले आने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव बराबर क्या लिखेंगे, किया गया कार्य बट्टे विद्युत आवेश, यानी V बराबर W/Q, और विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसी पर डिपेंड होता है क्या चीज, विद्युत विभवांतर। यह तो हो गया विद्युत विभव। ठीक है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, आप अच्छे से देख कर लिख लेंगे और रिपीट कर कर ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम इसको हटा दें। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग जो बनाएंगे, आप बनाएंगे क्या चीज, विद्युत विभवांतर। अगली हेडिंग आपकी क्या बनेगी, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए तो हेडिंग बनाएंगे विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक क्या कही जाती है, पोटेंशियल। रुकिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यही था ना, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसकी इंग्लिश ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। अब यह क्या चीज है, दोनों में अंतर कहां पर आएगा, ध्यान दीजिए। यहां क्या होगा, तार तो यहां पर भी होगा, कोई चालक तार होगा, लेकिन यहाँ फिक्स बिंदु रहे, ए रहे और क्या रहे, बी रहे। अगर यहां से किसी आवेश को यहां तक ले आने में जो कार्य किया जाएगा तो इसे दो बिंदुओं के बीच क्या कहा जाएगा, उत्पन्न विभवांतर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वहां अनंत से ला रहे थे, यहाँ फिक्स रहेगा बिंदु कि ए से बी बिंदु तक। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर एकांक आवेश को ले जाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो देखिए परिभाषा तो वही लिखेंगे, थोड़ा सा केवल चेंजेस आप दिखाना होगा तो दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ले जाने में जो कार्य किया जाता है, किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कहा जाता है। उत्पन्न विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर कहा जाता है, विद्युत विभवांतर कहा जाता है, कहा जाता है। इसे भी किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे भी भी से ही प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कैपिटल भी से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल भी से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। देखिए वही चीज रहेगा, लेकिन यहाँ डेल्टा दिखा सकते हैं, तो दिखाना होगा। तो क्या दिखाएंगे, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, किताबों डेल्टा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत विभवांतर बराबर क्या दिखाएंगे, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे क्या दिखाएंगे आप, विद्युत आवेश, विद्युत क्या रहेगा, आवेश। अभी यही चीज तो हमने दिखाया था कि नहीं दिखाया था आपको। तो क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर को डेल्टा दिखाइए भी या डायरेक्ट भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दो बिंदुओं के बीच है तो सूक्ष्म रहता है, तो इसलिए डेल्टा भी नियम से दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो डेल्टा भी दिखाइए या ना दिखाइए भी। चलिए भी बराबर क्या दिखाएंगे आप, किया गया कार्य W बटे विद्युत आवेश को किससे कहेंगे, Q से। यही तो मिला था भी फार्मूला। देखिए तो क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर का मात्रक, विद्युत
विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक जो उसका मात्रक था वही तो होगा। क्या कहेंगे, इसका मात्रक किया गया कार्य का मतलब जूल, और बट्टे को क्या बोला जाता है, प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या क्या मिला था, वोल्ट, या वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना, होता है। ठीक, चलिए यही है। तो देखिए फिर से ध्यान से समझेंगे आप, क्या है विद्युत विभवांतर किसे कहा जाता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कहा जाता है, जिसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। यानी विद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य बट्टे विद्युत आवेश, V बराबर W/Q, विद्युत आवेश का मात्रा, विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। दोनों में फर्क कहां पर आता है, वहां अनंत से निश्चित बिंदु तक ला रहे थे, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस होता है, यहाँ डेल्टा होता है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगर ध्यान दिया जाए इस पर एक सवाल भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए एक सवाल बता दें कि कैसे सवाल पूछी जाती है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं एक सवाल, ठीक, इसको लिख लीजिएगा, ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है ना। इसको लिखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न इसी पर हो जाए, एक सवाल लिखेंगे आप, प्रश्न की बात कर लें, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश को, 4 कूलाम आवेश को ले जाने पर विभवांतर 16 वोल्ट उत्पन्न होता है, विभवांतर 16 वोल्ट उत्पन्न होता है, विभवांतर 16 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, कार्य की गणना कीजिए, यही सवाल रहेगी, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चों को सवाल लगता है कि सर बहुत कठिन आता है, कठिन नहीं होता सवाल, कोई भी सवाल कठिन सरल कुछ भी नहीं है, बस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल कठिन है कि सरल है। चलिए देख लेते हैं, पहले कैसे करेंगे। पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से छाट कर अलग करना होगा जो जो चीजें दी गई हैं। तो पहले मैं कह रहा हूं दिया है ना, गिवन क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। अब दो बिंदुओं के बीच क्या है, 4 कूलाम, किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो विद्युत आवेश ना, यानी Q का मान दिया है, कितना दिया है, 4 कूलाम, 4 कूलाम दिया। चलिए ठीक है। उसके बाद ले जाने पर विभवांतर दिया है, कितना वोल्ट, 16 वोल्ट। यानी अभी कहा विभवांतर यानी विद्युत विभवांतर V का मान कितना है, 16 वोल्ट आ गया, 16 वोल्ट आया। अब हमसे पूछा क्या है, किया गया कार्य यानी अभी वर्क डन, W का मान बताना है कि नहीं बताना है, यही बताना है, ठीक है ना। दो चीजें दी गई हैं, तीसरे का मान हमें निकालना है। तो सूत्र से अब सूत्र लगाएंगे क्या, अभी सूत्र मिला था V बराबर मिला था W/Q, सही है। चलिए अब देख लेते हैं, हमें किसका मान चाहिए, W का मान चाहिए। W को यही पर रहने देंगे, ये बट्टे में है, इधर आएगा, बराबर के इधर आता है, तो क्या कैसे हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हम W बराबर लिख सकते हैं V इंटू क्या Q, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, W बराबर V की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 दी गई है, इंटू Q की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है ना,
तो ये अब आता है कि नहीं आता है, गुणा करने आता है, नहीं तो फिर पहाड़ा ऐसे पढ़ लीजिए कितना होगा। 16 चौका कितना होता है, 64 होता है ना। ठीक है, किया गया कार्य इतना, क्या किसमें कहेंगे, तो अभी देखिए किया गया कार्य हम मात्रा क्या ले रहे थे, जूल ले रहे थे कि नहीं, तो W बराबर क्या होगा, जूल होगा। तो अतः क्या लिखना होगा, अतः किया गया कार्य, किया गया कार्य 64 जूल होगा, 64 जूल होगा। ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, पूरा हल हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूरा कंप्लीट होता है। आप अच्छे से क्या करेंगे, एक दो सवालों को और लगा लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छे से इसको क्या करेंगे, लिख लीजिएगा और सवालों को लगा लेंगे। जहां डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम सवालों को आपको क्या करेंगे, बता देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देख कर लिखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम टॉपिक्स पढ़ेंगे किसके विषय में, शायद ओम का नियम होगा, तो फिर मिलेंगे। ठीक है, ओम के नियम की बात करेंगे, कैसे ओम का नियम होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।